यस स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लेसन 23 के आगे स्टार्ट करेंगे। न्याय पंचायत। व्हाट इज़ न्याय पंचायत? इन एनिशियंट इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पंचायत वर टू सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड जस्टिस। पुराने टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था पंचायत का, वो क्या था कि डिस्प्यूट, जो झगड़े होते हैं उनको सेटल करना और न्याय प्रदान करना। ठीक है, बट नाउ दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय अ न्याय पंचायत। लेकिन अब जो ये काम है ये न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहले पंचायत करती थी, अब इसको न्याय पंचायत करती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट। ये एक तरह का विलेज का कोर्ट होता है विच हेल्प्स द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ताकि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वो न्याय महंगा भी ना हो। क्योंकि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं तो आपको लॉयर्स को हायर करना पड़ता है, आपका आने जाने का खर्च लगता है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है या आपका स्टेट है। ठीक है, तो लेकिन अगर न्याय पंचायत में गांव में ही उसका फैसला हो जाता है, कोई भी समझौता हो जाता है, तो आप को वो सस्ता भी पड़ता है और जल्दी न्याय भी आपको मिल जाता है। यूजुअली देयर 3 or 4 विलेजेस हैव वन न्याय पंचायत। ऐसे तो अक्सर देखा जाता है कि मतलब 3 या 4 विलेजेस मिलकर उनकी एक ही न्याय पंचायत होती है। इट्स मेंबर एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत। और जो इसके मेंबर होते हैं वो सरपंच और उस जो मेंबर्स और सरपंच होते हैं वो विलेज जो पंचायत होती है उसके मेंबर उनको सिलेक्ट करते हैं। वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ न्याय पंचायत। कोई भी मतलब वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ न्याय पंचायत। अगर न्याय पंचायत ने कोई फैसला किया है तो कोई भी कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। नो लॉयर्स कैन एडवोकेट इन न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत को कोई भी लॉयर जो है वो एडवोकेट नहीं करता। अब है द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड्स ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर लाइक ट्रेसपासिंग, माइनर थेफ्ट, वाटर डिस्प्यूट एट्सेट्रा। तो न्याय पंचायत होती है वो छोटे मोटे सिविल जो केसेस होते हैं या क्रिमिनल, जो छोटे मोटे क्रिमिनल जैसे चोरी वगैरह का जो केस होता है सिर्फ वही देखती है। मर्डर वगैरह या ये चीज़ें जो है वो न्याय पंचायत नहीं देखती हैं। जो बहुत बड़े जुर्म के अंदर आता है वो कोर्ट में ही होता है। छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो आपस में गांव के वो निपटा लेते हैं। इट कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ओनली अप टू ₹100 बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। ये किसी पर्सन पे फाइन लगा सकती है, 100 रुपये तक लगा सकती है, लेकिन ये किसी पर्सन को जेल नहीं भेज सकती। लेकिन कोर्ट जो होता है हमारा, उसके पास ये पावर होती है कि वो आपको जेल में भेज सकता है। अब उसके बाद आती है ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। ये पंचायत जो होती है ग्राम पंचायत उससे बड़ी होती है ब्लॉक समिति। जैसे पंचायत मैंने आपको बताया, जैसे ये ढानी डुल्ट वगैरह है, ये जो आपके आसपास के गांव हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है भुन्ना से छोटे हैं। ठीक है, तो भुन्ना जो है वो ब्लॉक समिति में आएगी। ठीक है, और गांव जो होगा वो ग्राम पंचायत में आएगा। अब ब्लॉक समिति के पास हम जाते हैं। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मैनी विलेजेस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे विलेजेस में एक जैसी होती हैं। विद लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर अनेबल टू सॉल्व दैम। और उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए वो उनको सॉल्व नहीं कर पाते। देयर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाना है, ओपनिंग टू ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड बनाना है बिटवीन द विलेजेस आर टेकन अप जॉइंटली बाय सम विलेजेस। ये कुछ विलेज मिलकर करते हैं। फॉर दिस पर्पज सम नेबरिंग ग्राम पंचायत फॉर्म अ ब्लॉक। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, कुछ ग्राम पंचायत यानी कि अलग अलग गाँवों की जो पंचायत होती है वो मिलके और फॉर्म अ ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाती हैं एंड वर्क टुगेदर, और फिर साथ में काम करती हैं। द लोकल सेल्फ बॉडी दैट वर्क्स फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति। और जो वो लोकल सेल्फ बॉडी होती है जो सभी उन गाँव के लिए काम करती है उसको ब्लॉक समिति कहते हैं। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति। ठीक है, इस तरह के नामों से इसे इंडिया में अलग अलग पार्ट में जाना जाता है।
उसके बाद आता है ब्लॉक समिति इज़ अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला पंचायत। जो ब्लॉक समिति होती है वो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में एक कड़ी होती है, एक लिंक होता है। जैसे जिला मैंने आपको बताया था सबसे छोटा होता है विलेज, उसके बाद आता है ब्लॉक और उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये ब्लॉक होता है ये इसके और इसके बीच में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है इनको ये, तो इसलिए इसको हम लिंक कहते हैं। ये यहाँ की चीज़ें यहाँ और यहाँ की चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। चीज़ें का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो कोई चीज़ उठा के वहाँ पे, मतलब कि जो उनके फैसले वगैरह है या कुछ वहाँ से मंगवाना है, भेजना है, वो तो उनके बीच में लिंक का काम करती है। सम मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो पंचायत समिति होती है उसके कुछ मेंबर्स तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, और जितनी भी ग्राम पंचायत बनी उन सबके जो सरपंच होंगे वो क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ विधानसभा। वो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा। हु रिप्रेजेंट दैट ब्लॉक, जो उस ब्लॉक को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, ठीक है। जो भी पंचायत समिति जो ऑल द सरपंच ऑफ प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत मेंबर्स ऑफ विधानसभा, जितने भी सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, मेंबर्स ऑफ विधानसभा होंगे, विधान परिषद के मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, जो भी उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं वो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। इफ़ पीपल फॉर्म फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज दैट इज़ वोमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिप्रेजेंटेड, देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर इफ़ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी, जैसे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे वोमेन है, SC ST कास्ट के जो होते हैं, आर नॉट रिप्रेजेंटेड, अगर उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर होता है जिसको हम DO कहते हैं वो उनको अपॉइंट करता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वोमेन मेंबर्स एंड 4 SC ST मेंबर्स इन अ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के अंदर 2 वोमेन, कम से कम 2 वोमेन होती हैं, 2 औरतें होती हैं एंड 4 जो हैं वो SC ST मेंबर्स होते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक का काम अच्छे से चलता रहे तो उसके लिए द मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरमैन, जो मेंबर्स हैं वो एक चेयरमैन बनाते हैं, एक वाइस चेयरमैन बनाते हैं, फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्फ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो जो खुद चुने जाते हैं ना, जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं उनमें से वो खुद ही एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन नियुक्त करते हैं ताकि वो जो है सारे कामों को देखता रहे और उनको वो जो भी कहेगा वो उसको करेंगे। अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम BDO कहते हैं, टेक्स केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति। ये ब्लॉक समिति का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको देखता है BDO। जैसे ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा होता है सरपंच, उस तरह ही BDO ब्लॉक का होता है, ठीक है। द पंचायत समिति, अब पंचायत समिति के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। द पंचायत समिति लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। जो पंचायत समिति है वो जो डेवलपमेंटल और वेलफेयर वर्क होते हैं विलेजेस के, जिन विलेजेस को मिलकर वो ब्लॉक समिति बनी है, ठीक है, जिसको हम तहसील कहते हैं ना, वो चीज़, किसी की तहसील कोई होती है, किसी की तहसील कोई होती है, तो वो तहसील में काम होते हैं उनके। तो वो सारे जो विलेजेस हैं उनका जो उस ब्लॉक में आते हैं वो उन सभी का काम देखता है जो पंचायत समिति होती है। इट गिव्स एडवाइस टू द विलेजर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटनरी एट्सेट्रा। तो ये जो होता है, ये जो फार्मर्स होते हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और जो वो पशु वगैरह रखते हैं तो उनकी दवाइयाँ और उनकी जो वेटनरी हेल्प है उनके लिए वो उनको गाइडेंस देते हैं। उसके बाद पंचायत समिति इट ऑल्सो सुपरवाइजेस द प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत। और फिर विलेज पंचायत जो भी प्रोजेक्ट
चल रहे हैं विलेज पंचायत के अंदर, वो उसको भी सुपरवाइज करता है कि वो ठीक ठाक चल रहे हैं। उसके बाद पंचायत समिति ऑल्सो लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिशरी एट्सेट्रा, ये सब काम देखती है पंचायत समिति। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं गांव के किसानों को, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनको बनाने में भी हेल्प करती है। ये खासकर जो किसान लोग होते हैं उनके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं, इनके इनकम कहाँ से आती है? तो इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। फर्स्टली बाय लेविंग टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, शॉप, हाउसेज, फेयर, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पैस्चर्स, ये जितने भी हैं इनके एक तो यहाँ से इनके ऊपर जो टैक्स लगता है यहाँ से आती है। सेकेंडली बाय गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट आती है ऊपर से, ये इनकी इनकम का सोर्स होती है। अब है जिला परिषद। जिला परिषद, अब ये सबसे बड़ी आ गई जिला परिषद जो है विलेज, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद जिला, यानी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट। द अपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ द जिला परिषद। ये जिला परिषद है। इट सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल ब्लॉक समितिज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बहुत सारी ब्लॉक समिति आएगी। जैसे हमारा बुन्ना है, बुन्ना किस में आता है? फतेहाबाद में आता है। तो फतेहाबाद में जितने भी अदर टाउन्स है जैसे रतिया है, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? फतेहाबाद में आएंगे, ठीक है। तो फतेहाबाद जो है वो जितनी भी ब्लॉक समितिज़ हैं उनके कामों को देखता है। गांव के कामों को ब्लॉक समिति देखती है और ब्लॉक समिति के काम को डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद देखती है। और ग्राम पंचायत विच आर अंडर दैम, और ग्राम पंचायत को भी वो देख सकता है जो उनके अंदर है। द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लॉक समिति। जो जिला परिषद का संगठन है वो बिल्कुल ब्लॉक समिति की तरह होता है। बिसाइड सम इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स के मतलब अलावा, द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन होगा, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे, विधानसभा होंगे, विधान परिषद होंगे, रिप्रेजेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, और जो शेड्यूल कास्ट और SC ST जो जाति होती है उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो वोमेन होगी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ जिला परिषद। ये सारे मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। द जिला परिषद इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट। फिर जिला परिषद भी जैसे ब्लॉक समिति में एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह जिला परिषद में भी एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो इन्हीं मेंबर्स के बीच में से होता है और ये 5 साल के लिए चुना जाता है। वेरियस सब कमेटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। और फिर अलग अलग तरह की कमेटीज़ होती हैं, वो बनाई जाती हैं इसी के मेंबर्स में से, ताकि जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो स्मूथ फंक्शन उनका होता रहे, आसानी से वो चलते रहें। द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। और जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी इसमें शामिल होते हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट का काम है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं, कोई एजुकेशन की तरफ है, कोई पानी वाला है, वाटर सप्लाई का काम है, या कोई अदर है, तो वो सारे के सारे काम जो है अलग अलग मेंबर्स को एक दे दिए जाते हैं कि ये आपका है, ये आपका है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब कमेटीज़ बन जाती हैं इसकी, इनको सब कमेटीज़ बोलते हैं। अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक्ट्स एज सेक्रेटरी ऑफ द जिला परिषद एंड मेंटेन्स दिस रिकॉर्ड एंड अकाउंट। ये पीछे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ये जो सेक्रेटरी होते हैं, ये पंचायत सेक्रेटरी है या जिला सेक्रेटरी है, ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट जॉब, इनका एग्ज़ाम होता है, इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट किए जाते हैं और इनकी परमानेंट जॉब होती है। लेकिन जैसे 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है तो 5 साल के बाद ऑब्वियसली ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी बदल सकते हैं और जिला परिषद के मेंबर्स भी बदल सकते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो कभी नहीं बदलता, उसके लिए चाहे कोई भी सरकार आए वो वहीं रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेक्रेटरी का इनसे अलग थोड़ा, लेकिन ये इनकी हेल्प करने के लिए ही इसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब है फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के क्या फंक्शंस हैं?
फंक्शन जिला परिषद एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति। जिस तरह गांव और ब्लॉक के गांव और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक लिंक होता है, ये विलेज है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक होता है ये इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। तो उसी तरह हमारा ये तो हमारा स्टेट है, मान लिया हरियाणा है, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई और यहाँ पर हमारी ब्लॉक समिति हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट का कनेक्शन, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिला परिषद जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और ब्लॉक के बीच में लिंक का काम करती है, ठीक है। उसके बाद इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। तो ग्राम पंचायत में समिति में ब्लॉक समिति में जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा रिकॉर्ड देती है, सारी रिपोर्ट देती है उनको। इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो एट्सेट्रा। ये सारे काम ये डेवलपमेंट के करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का इम्प्लीमेंट करती है। एंड अदर प्लान, 5 ईयर प्लान होते हैं ना जिसको हम कहते हैं पंचवार्षिक जो ये स्कीम्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। और अदर प्लान्स, जो भी प्लान्स होंगे रूरल डेवलपमेंट के, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिला परिषद के पास होती है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड्स टू ब्लॉक समितिज़। और ये मतलब गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं वो ब्लॉक समिति के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है कि किसके पास कितना शेयर जाएगा। उसके बाद इसकी इनकम कहाँ से होती है? जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से तो उसको ग्रांट मिलती ही है, बट ऑल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। और इसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो दूसरे टैक्सेस होते हैं लगाते हैं वो भी इसकी इनकम होती है। मतलब चाहे पंचायत समिति हो, मतलब पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, इन सब की ही सोर्सेज जो इनकम का सोर्सेज होती हैं वो होती हैं जो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से ऊपर से ग्रांट आती हैं वो, और जो भी ये लोन वगैरह लेती हैं वो ही इनकी गवर्नमेंट जो है इनका इनकम का साधन होते हैं। तो अब ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय।